प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है और हमारे चैनल को इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, हमारा प्रयास ये होता है कि हम हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी, ट्रू जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी आपको दे पाएं। और हमारा ये प्रयास होता है कि वो जानकारी बहुत ही साधारण शब्दों में हो, ताकि आप सभी को वो बहुत आसानी से समझ आ सके। उसी कड़ी के अंदर दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और आप में से बहुत से दर्शक उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कुंडली के अंदर उन योग को देखते हैं और फिर जब उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, तो हकीकत में रिजल्ट कुछ और होते हैं और कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पंच महापुरुष योग है क्या। दर्शकों, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, जिनकी वजह से कोई भी योग नहीं बनते हैं, बल्कि वो ग्रहों को दूषित भी करते हैं और उनकी वजह से ग्रहण योग भी बनता है। लेकिन राहु और केतु की अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के दम पर कोई योग बना पाए। उसके बाद बात करें सूर्य की और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, क्योंकि सूर्य से लग्न कुंडली बनती है और चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनती है, और दोनों ही प्लैनेट स्थायी तौर पर हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और उसी से हमारे महीने बनते हैं, यानी 1 माह का समय चंद्रमा से ही निर्धारित होता है। उसी तरीके से सूर्य भी हर 1 माह के अंदर अपनी राशि बदलता है और उसका कार्यकाल भी निर्धारित है, यानी लगभग हर महीने की 14 तारीख के आसपास वो अपनी राशि बदलता है। जैसे आप लोग मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, यानी कि 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे ही संक्रांति कहते हैं, यानी मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। तो सूर्य की भी अपनी एक गति निर्धारित है, हर माह वो अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा भी 1 माह में अपना पूरा चक्र 12 राशियों का कर लेता है, इसलिए इन दोनों का विशेष महत्व है। अब बात आती है कि इन 4 प्लैनेट को हमने अलग कर दिया तो बाकी बचते हैं 5, और इन्हीं 5 ग्रहों से ये योग बनता है जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। अब आपको आज एक बात समझ आ गई होगी कि ये पंच महापुरुष योग क्यों इन 5 ग्रहों से ही बनता है। कौन से 5 ग्रह? यानी कि जो 4 ग्रह हमने अभी डिस्कस किए, उसके अलावा जो बाकी के 5 ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से ही ये पंच महापुरुष योग बनता है। और हर ग्रह से बनने वाले इस पंच महापुरुष योग का नाम भी अलग है। जैसे मंगल से यदि ये बनता है तो उसे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से यदि ये योग बन रहा है तो उसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये शुक्र से बन रहा है तो उसे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि शनि से ये योग बन रहा है तो उसे शश नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये बुध से बन रहा है तो उसे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। अब दर्शकों, आपको यह भी समझ आ गया कि कौन से ग्रह से कौन सा योग बनता है और उसका नाम क्या है। अब बात आती है कि 12 राशियों के लोग हैं, 12 लग्न की कुंडलियां बनती हैं। ऐसे में किस कुंडली के अंदर कौन सा योग हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? दर्शकों, ये पंच महापुरुष योग यदि सूर्य और चंद्रमा यदि साथ आ जाएं ग्रह के,
तो भी ये भंग हो जाता है, और यदि नवमांश में ये नीच के हो जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ अपवाद भी जरूर है। जैसे यदि बृहस्पति के साथ में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम गज केसरी योग कहते हैं। ऐसे में यदि पंच महापुरुष योग बन रहा है और साथ में यदि चंद्रमा आ गया तो ये यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया, यानी यहाँ पर यह अपवाद हो गया कि चंद्रमा के साथ आ जाने से ये योग भंग हो जाता है। इसी तरीके से बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग में यदि सूर्य साथ आ जाएगा तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है कि सूर्य के साथ आ जाने से ये नियम कि यहाँ पर पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। ये कुछ अपवाद यहाँ पर जरूर होते हैं। दर्शकों, उसी तरीके से रोचक नामक पंच महापुरुष योग में भी यदि चंद्रमा मंगल के साथ आ जाएगा तो लक्ष्मी नामक योग बनाएगा। ऐसे में यहाँ पर ये तीन ऐसे अपवाद हैं जो सूर्य और चंद्रमा के साथ आ जाने पर भी पंच महापुरुष योग को भंग नहीं करते हैं। अन्य कुंडली के अंदर ये योग फिर भंग हो जाते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा साथ आ जाए, यानी शनि के साथ यदि सूर्य चंद्रमा आ जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग जो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है वो भंग हो जाएगा। और साथ ही यदि शुक्र के साथ भी चंद्रमा और सूर्य आ जाए तो ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। बाकी तीन योग यहाँ पर भंग नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक विशेष योग्यता और आ जाती है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इन्हीं पंच महापुरुषों में से एक योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, आज बात करते हैं बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग के बारे में। किस जातक की कुंडली के अंदर ये योग बनता है, किस जातक के लिए शुभ है और किस जातक के लिए अशुभ है, आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। दर्शकों, मेष लगन की कुंडली के अंदर बुध से बनने वाला भद्र नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि ना ही तो केंद्र के किसी घर में बैठ करके वो स्वराशि का होता है और ना ही उच्च का होता है। ऐसे में मेष लग्न के जातक को कभी भी बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये योग बनता ही नहीं है। वृषभ लगन की कुंडली के अंदर भी ये योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बुध ना तो स्वराशि का होता है ना ही उच्च का होता है। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर दो घरों का मालिक बुध बनता है, और ऐसे में लग्न में यदि बुध है तो भी भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, और चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा है तो उच्च का भी होगा और स्वराशि का भी होगा। ऐसे में ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग मिथुन लग्न के अंदर अत्यंत ही शुभ है। लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाएगा। व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उसको कब कहां कितना बोलना है, क्या बोलना है। फायदा है तो बात करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, यानी अपने आप को वहां लेकर ही नहीं जाएगा जहां पर उसे कोई फायदा ना हो रहा हो। एक तरीके से आप बिजनेस टाइकून व्यक्ति को कह सकते हैं यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो और लग्न में ही बुध बैठ करके ये महापुरुष योग बना रहे हो। ऐसे जातक बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और बहुत जल्दी अपने नफे नुकसान की कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें व्यापारिक बुद्धि बहुत ही अच्छी मिलती है और जीवन में एक अच्छे व्यापार को करने की क्षमता भी उनके अंदर जरूर होती है। बात करते हैं कि यदि चौथे घर के अंदर बैठ करके बुध यहाँ पर उच्च का है और स्वराशि का भी है, तो यहाँ पर ऐसे जातक जीवन के अंदर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख जरूर प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान भी होते हैं, साथ में यहाँ पर उन्हें अपने जीवन के अंदर एक अच्छा व्यापार करने की काबिलियत भी मिलती है। यदि बाकी ग्रहों का भी साथ मिल जाए तो ऐसे जातक एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका इस योग की जरूर बनती है। ऐसे में मिथुन लग्न के अंदर यदि ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है तो ये कुंडली के अंदर अत्यंत ही शुभ होता है। बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बुध के होने पर ना ही तो वो स्वराशि का होगा ना ही उच्च का होगा। ऐसे में ये योग कर्क लगन के अंदर नहीं बनता है।
बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन की कुंडली के अंदर भी ये योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर में ना तो बुध स्वराशि का होगा और ना ही उच्च का होगा। ऐसे में ये महापुरुष योग यहाँ पर नहीं बनेगा। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता है और बहुत ही शुभ है। दशम भाव के अंदर बुध यदि है तो अपनी स्वराशि के अंदर होगा। ऐसे में जातक बहुत अच्छी व्यापार को खड़ा करने की ताकत रखता है, कैलकुलेटिव होगा और जीवन के अंदर वो व्यापार करता है तो उसे सफलताएं ज्यादा अच्छी मिलती हैं। लग्न के अंदर बैठ करके बुध यहाँ पर उच्च का भी होगा, स्वराशि का भी होगा। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। सीए प्रोफेशन, बैंकिंग, फाइनेंस के अंदर अगर ये लोग जुड़े हुए हों तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, मैथमेटिक्स बड़ी जबरदस्त होती है और ये कह सकते कि बहुत ही अच्छे बिजनेस टाइकून होते हैं। यदि हर ग्रहों की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो, मारक ग्रहों की दशा महादशा ना चल रही हो, तो जातक अपने जीवन के अंदर अपने दिमाग के बलबूते पर बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने की क्षमता भी यहाँ पर जरूर रखता है। ऐसे में कन्या लग्न के अंदर ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग जातक को सदैव शुभ फल प्रदान करेगा। बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के अंदर भी ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बुध ना तो स्वराशि का होगा ना उच्च का होगा। ऐसे में ये योग तुला लग्न के अंदर नहीं बनता है। वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न के अंदर भी ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बुध ना ही तो स्वराशि का होगा और ना ही अपने उच्च राशि में होगा। ऐसे में वृश्चिक लग्न के अंदर भी ये महापुरुष योग नहीं बनता है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता है, क्योंकि केंद्र के 2 घरों का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है। ऐसे में सप्तम भाव के अंदर बुध यहाँ पर बैठ करके जातक को एक अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख देता है। पार्टनरशिप में व्यक्ति बड़े बड़े व्यापार करे, इसकी काबिलियत भी बुध यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को जरूर देता है। साथ ही वो दशम भाव का भी स्वामी है। यदि वहां पर ये योग बन रहा है तो यहाँ पर बुध स्वराशि का भी होगा और अपनी उच्च राशि में भी होगा। ऐसे जातक भी जीवन के अंदर बुध की महादशा के अंदर बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि धनु लगन के अंदर भी ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग सदैव शुभ फल प्रदान करता है। बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के अंदर भी केंद्र के 4 घरों के अंदर बुध यहाँ पर ना तो स्वराशि का होता है और ना ही उच्च राशि में होता है। ऐसे में मकर लगन के अंदर भी ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर यहाँ पर ये योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बुध स्वराशि का भी नहीं है और उच्च का भी नहीं है। ऐसे में ये पंच महापुरुष योग यहाँ पर नहीं बनता है, जिसकी वजह से कुंभ लगन के जातक को इस योग का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता है और जातक के लिए शुभ भी होता है। चौथे भाव का स्वामी भी बुध बनता है और सप्तम भाव का स्वामी भी बुध यहाँ पर बनता है और उच्च का भी होता है। ऐसे में चौथे भाव में यहाँ पर यदि ये पंच महापुरुष योग बन रहा है तो जातक को जीवन के अंदर सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और बुध की महादशा के अंदर जातक स्वयं का मकान भी बनाए, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। सप्तम भाव के अंदर बैठ करके उच्च का बुध जब ये योग बनाता है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है और पार्टनरशिप में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बिजनेस को करने की काबिलियत भी यहाँ पर जरूर लेकर आता है। ऐसे में यहाँ पर मीन लग्न के अंदर बनने वाला ये पंच महापुरुष योग जातक को सदैव शुभ फल प्रदान करता है। दर्शकों, बुध से बनने वाला भद्र नामक पंच महापुरुष योग ही एक ऐसा अकेला योग है जो कुंडली के अंदर किसी भी जातक को अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि 8 कुंडलियों में तो ये योग बनता ही नहीं है। और जिन 4 कुंडलियों के अंदर योग बनता है, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, और उन चारों कुंडलियों के अंदर ये योग हमेशा जातक को शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में ये एक अकेला योग है जो बहुत कम घरों में बनता है और जिन घरों में बनता है उस जातक को बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान करता है। दर्शकों, एक नियम और लागू होता है कि यदि इस महापुरुष योग के साथ में सूर्य या चंद्रमा यदि साथ आ जाएं तो ये योग कैंसिल हो जाता है। लेकिन भद्र नामक पंच महापुरुष योग के साथ में एक अपवाद ये भी है
क्योंकि यहाँ पर यदि सूर्य साथ आ जाता है तो बुध के साथ सूर्य के आ जाने पर बुध आदित्य योग भी बनता है। ऐसे में ये पंच महापुरुष योग यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इस योग की पावर को और बढ़ा देगा। लेकिन जातक को शुभ और अशुभ फल उसकी कुंडली के आधार पर मिलेंगे। यानी यदि कुंडली के अंदर बुध शुभ है और सूर्य शुभ है तो ही ये योग उसे शुभ फल प्रदान करेंगे। दर्शकों, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि कुंडली के अंदर ग्रह का शुभ होना जरूरी है, फिर उसके बाद उस ग्रह से जो योग बन रहे हैं उसके बारे में फलित फलादेश करना ज्यादा सटीक होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पंच महापुरुष योग जो कि बुध से बनता है, भद्र नामक पंच महापुरुष योग, उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आप स्वयं अपनी कुंडली के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा योग बन रहा है और आपके लिए वो शुभ है या अशुभ है। क्योंकि भद्र नामक पंच महापुरुष योग तो किसी के लिए अशुभ होता ही नहीं है। ऐसे में यदि ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको निश्चित तौर पर बुध की महादशा के अंदर अच्छे फल जरूर प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर यदि नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।